आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बाबा सिद्दीकी के कत्ल को मुंबई पुलिस ने बताया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मास्टरमाइंड की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरे मुलजिम की हुई पहचान। यूपी का रहने वाला है तीसरा शूटर। पहले दो मुलजिमों का ताल्लुक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र में नज्म नस्क पूरी तरह से नाकाम। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर राहुल गांधी का रद्द अमल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के दौरे पर। अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी में करेंगी दोतरफा मुज़ाकरात। ईरान का सख्त बयान, कहा नेतन्याहू की मदद करने वाले अरब मुल्क भुगतेंगे नतीजा। लबनान में यूएन पोस्ट पर इस्राईली हमले लगातार जारी। एनसीपी अजित पवार ग्रुप के लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले की मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें जांच कर रही हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सीनियर अफसरान गिरफ्तार किए गए दोनों मुलजिमों से पूछताछ कर रहे हैं। जराये के मुताबिक मुलजिमान को इस काम के लिए पहले से पैसे दिए गए थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी भी मिली थी। गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन के नाम करनैल सिंह साकिन हरियाणा और धर्मराज कश्यप साकिन उत्तर प्रदेश है। तीसरा शूटर भी उत्तर प्रदेश का है, जिसकी तलाश जारी थी। मुलजिमों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रैकी की थी। वो 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रखे हुए थे। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में निर्मल नगर थाने में ताजरात हिंद, आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अजित पवार की क़यादत वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर बाबा सिद्दीकी को शनिचर की शाम नामालूम बंदूक बरदारों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनकी मौत पर मुतादिद सियासी लीडरों ने रद्द अमल का इजहार किया है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दीगर लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई और अलग अलग रियासतों में भी पुलिस की टीम लगाई गई है। वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला और वो खुद इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दुख जाहिर करते हुए इस वारदात को महाराष्ट्र में कानून और बंदोबस्त की नाकामी की अलामत बताया है। राहुल ने कहा कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। जो घटना हुई बंबई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बंबई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा। ऐसा
बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर शोक का माहौल है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के लवाहिकीन से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हम शख्सियात ने उनके कत्ल पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और एआईएमआईएम समेत कई अहम सियासी जमातों ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर सदमा जाहिर किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या एक चिंता की बात है। सरकार ने एक स्पेशल टीम बनाकर इसकी जांच करनी चाहिए। गहरी साजिश दिखाई दे रही है। जो भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी जी की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई है इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी केवल इतना ही बचा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे फायरिंग हुई, यही सुनना बचा है, क्योंकि छोटे बच्चियों से लेकर एक राजनीतिक नेता तक महाराष्ट्र में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। बार बार इस बात की तरफ अंदेशा किया गया, धड़ल्ले से ड्रग्स आ रहे हैं, पोक्सो की केसेस बढ़ रही है, बलात्कार की केसेस बढ़ रही है, मर्डर की केसेस बढ़ रही है और ये गृह मंत्री के खुद के गृह जिले नागपुर में भी हो रहा है। इस सरकार को कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे। कोई भी इस सरकार के रहते सुरक्षित नहीं है। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर महाराष्ट्र सरकार के वजीर गिरीश महाजन ने भी शदीद सदमे का इजहार किया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। से मिले हैं, परिवार मानसिक सदमे में है निश्चित रूप से, तो क्या बातचीत हुई आपकी परिवार से? इस दुख के घड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है। राष्ट्रवादी के वो ज्येष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, और कल ही जब सयाजी शिंदे जी का प्रवेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, हमारे युवा अध्यक्ष सूरज चौहान, हम तीनों ने मिलकर कॉफी पी थी, तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 24 घंटे पहले जिस जिंदा दिल हंसते हुए सदा नेता के साथ हमने चाय पी थी एमसीए के पैविलियन में, आज वो नहीं है। ये सोच के हमें सदमा लगा और पूरा परिवार सदमे में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आमदार जिशान सिद्दीकी से और परिवार के वकीलों से आपकी क्या बात हुई? हमने उनकी सांत्वना दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब ने संपर्क उनसे किया। उनके लड़के पार्थ पवार भी दुख के घड़ी में परिवार के साथ अंदर बैठे हुए हैं और हमारे नेता कल सुबह सिद्दीकी परिवार को मिलने आने वाले। उनकी जान को खतरा था, इस बात का अंदेशा होते हुए सरकार ने उनको वाइपर्स की सुरक्षा भी दी हुई थी, तो कहीं सुरक्षा में चूक की बात सामने आ रही है? बिंदुओं पे जांच होगी। जो शूटर्स पकड़े गए वो उनके पीछे का मास्टरमाइंड। राज्य के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए हैं और शूटर्स के पीछे का मास्टरमाइंड जल्दी पुलिस पकड़ ले। बाबा सिद्दीकी जी की हत्या दुखद है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे जी की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, अजीत पवार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है और वो भी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन। पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ। मारकर हत्या कर दी गई है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या बताते हैं? बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर।
बहुत प्लीज भी हुआ। बाबा सिद्दीकी और मैं, मुझे लगता है 10-15 साल मेरे साथ में असेंबली में भी थे, उन्होंने मेरे साथ में काम भी किया था और एक बहुत अच्छा, एक दिलदार का इंसान, एक हमेशा मतलब कोई टेंशन नहीं, हमेशा मजाक करना, हंसते रहना, तो उसकी आदत थी और मेरा बहुत ही अच्छा संबंध उनके साथ में था। लेकिन आज ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और शौक भी लगा कि कैसे इस तरह से उन्हें गोली मार दी गई और आज हमारे बीच में नहीं रहे। जो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा गया है, पुलिस भी पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन जो भी हुआ बहुत मुझे से लगता है गलत हुआ। बहुत दुख मुझे हुआ है। व्यक्ति को मेरे अच्छे निजी दोस्त भी थे, मेरी उसकी हमेशा बात होती रहती थी, मजाक भी वो मेरे साथ में बहुत करते थे हम एक दूसरे के साथ में। जैसे हमने एक हमारे दोस्त को आज खोया है, इस बात का दुख हमें जरूर है। शरद AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल काबिल मजम्मत है। ये महाराष्ट्र में कानून और बंदोबस्त की बिगड़ती सूरत हाल का मजहर है। ओवैसी ने प्रोफेसर साई बाबा की मौत पर भी तशवीश का इजहार किया। AIMIM के लीडर वारिस पठान ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल को सरकार की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि ये वारदात अपोजिशन की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। On the incident which had happened with Baba Siddiqui. It's a very unfortunate incident and a very personal loss for me, which was a very close friend of mine. Since 35 years we have been together, and just 2 days prior we have not spoken, and it was normal. But today I heard the news and it's grief. But I am asking a question to the government that it's total failure, the total failure of the government machinery. They cannot provide security to their own person. What security is for the opposition? I am in the opposition. I raise voice for the minorities every now and then. So what is my security? Just in Bandra, Salman Khan's residence, they fired at his. Today in Bandra, Baba Siddiqui is shot dead. Now, tomorrow it might be Waris Pathan. I also live in Bandra and I've also got threats, security threats. So it's a failure of the state machinery. And let me tell you, today is Dussehra. 2 rallies took place in Mumbai. Lot of police bandobast was there. One rally was at Azad Maidan, the other was at Shivaji Park. In that bandobast, these people, they come and they shoot a leader. So this is nothing that Jungle Raj. This is Jungle Raj. There is no fear. There is no fear in their minds. So this is total failure of the government. The government must take adequate steps to ensure the safety of the citizen. If a leader is not safe, what is the safety of a common man? What is the safety of an opposition leader like me who is raising voice for the minorities every now and then? So I am very disturbed at present. I won't be able to speak much. So let me go to the hospital. I have just reached and just take personal. बाबा सिद्दीकी फायरिंग मामले में समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आजमी ने कहा कि जांच के बाद ये वाजे हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन थे और उन्हें किसने भेजा था। ये कानून और बंदोबस्त की नाकामी है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये सियासी है। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखिए, आप नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है। अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस पोजिशन में नहीं बात करने के। वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। इस सब एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी। इसमें ज्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी हम नहीं रहे तो हम कह रहे हैं इनका इंतकाल हो चुका है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि इतने सीनियर लीडर को इस तरह कत्ल कर दिया जाए, यकीन नहीं होता। नहीं रहे हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती। कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इससे ज्यादा कुछ कहने की क्षमता नहीं है। फिल्म अदाकार सलमान खान बाबा सिद्दीकी के अहले खाना से मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे। अदाकार जहीर इकबाल भी अस्पताल गए।
फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने कहा कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल आम आदमी के लिए तशवीश का बाइस है। Baba Siddiqui was a very dear friend of mine, a successful politician who done enough work for people, somebody who was a very loving person, who had a good hold in his constituency, and ever smiling, ever laughing person. Nobody could expect that this would have happened to a person like him, who had a wide category security. Happening like this, somebody who has been given a proper security, a person who is a well-known person, who always had people around him, and he's gunned down like this, is really a matter of concern. It's really a matter of concern for common man, for people who live in this city of ours. It's a great loss to the industry also, because he was very close to our film industry and television industry. People adored him, people were very close to him. We all had good terms with him. His personality as a politician was in politics, but because of his charm, because of his being a good human being, he was very close to our industry also. And that's how you saw in all his celebrations, I think more than half the industry used to be there. So my heartfelt condolences to his family, to his workers, to his followers. And I also would like to make an appeal to our Chief Minister Eknath Shinde ji and our Deputy CM Devendra Fadnavis ji and Ajit Pawar sahab, that security is a matter of concern, and it should be taken seriously, and it should be seen that every common man, it's not only about his strata or his position, should be taken care of. आपको बता दें कि एनसीपी के लीडर बाबा सिद्दीकी को शनिचर की शाम बांद्रा में गोली मारी गई थी। लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बाबा सिद्दीकी को मुर्दा करार दे दिया। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम थे। वो 1999, 2004 और 2009 में 3 बार असेंबली के रुकन रहे। साल 2004 से 2008 तक वो वजीर मुमलिकत भी रहे। इस साल फरवरी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद वो अजीत पवार की क़यादत वाली एनसीपी में शामिल हो गए थे। फिल्मी दुनिया में भी उनके बड़े असर रसूख थे। चेन्नई डिवीजन के पोनेरी कवारेपेट्टई रेलवे स्टेशनों पर मरम्मत का काम जारी है, जहां जुमे की शाम को एक मालगाड़ी से टकराने के बाद मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के 12-13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 19 लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के दौरे पर हैं। ये हिंदुस्तानी सदर का 3 अफ्रीकी मुल्क अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी का पहला दौरा होगा। इस बीच सदर जमहूरिया दो तरफा मुज़ाकरात करेंगी और हिंद आज़ाद लोगों से बातचीत भी करेंगी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल को मुंबई पुलिस ने बताया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, मास्टरमाइंड की तलाश जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीसरे मुलजिम की हुई पहचान। यूपी का रहने वाला है तीसरा शूटर। पहले 2 मुलजिमों का ताल्लुक हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र में नज़्म और नस्क पूरी तरह से नाकाम। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर राहुल गांधी का रद्द अमल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया के दौरे पर। अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी में करेंगी तरफा मुज़ाकरात। ईरान का सख्त बयान, कहा नेतन्याहू की मदद करने वाले अरब मुल्क भुगतेंगे नतीजा। लबनान में यूएन पोस्ट पर इस्राइली हमले लगातार जारी। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।